So let's read the question. If one vertex of an equilateral triangle of side A lies at origin and other lies on the line x minus root 3y equals to 0, then the coordinate of the third vertex are which of the following? So देखो यहाँ पर जो बोल रहा है ना, फर्स्ट ही एक डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, तो क्या है देखो, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, मतलब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये भी मान लो वाई एक्सिस है, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ पर एक जो ट्रायंगल है ना, उसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन पर, और जो इसका जो साइड जो लेंथ है वो है ए। तो अब यहाँ पर इस लाइन को लिख लूँ तो क्या आएगा, देखो x इक्वल्स टू रूट 3y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 1/√3x, ठीक है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसका जो x एक्सिस से एंगल कर रहा है, x एक्सिस से जो एंगल कर रहा है ना, वो है 30 डिग्री। तो मतलब यहाँ पर एक लाइन, इसको ऐसे ड्रॉ कर लिया, मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री। तो अब देखो ये तो एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और मान लो यहाँ पर कोई भी एक पॉइंट पे वर्टेक्स है, मान लो ये जो वर्टेक्स होगा ना, किस तरफ से होगा, मतलब ये जो वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, मतलब एंगल का वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, देखो ये तो x x/√3 होगा ना, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर इस लाइन पर, ये तो लाइन है ना, ये लाइन 1 है, मान लो ये इक्वेशन 1 है। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट पे एक मान लो यहाँ पर दूसरी वर्टेक्स है, ठीक है, मान लो यहाँ पर बी है। तो इसका जो डिस्टेंस है ना वो ए होगा, मतलब 0 0, द डिस्टेंस बिटवीन 0 0 एंड x/√3, डिस्टेंस क्या होगा, इसका डिस्टेंस क्या होगा, ए होगा। मतलब इसका डिस्टेंस होता है रूट अंडर x माइनस 0 द स्क्वायर, सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस दैट इज x² 3 इक्वल्स टू ए होगा ना। तो इसको 4x² बाई यहाँ पर क्या आएगा, देखो 3 आएगा ना, इक्वल्स टू ए। सो इसका जो रूट है, आप देखो ये क्या आएगा, 2x/√3 आएगा ना, इक्वल्स टू ए, मतलब यहाँ पर x इक्वल्स टू √3a/2 होगा। तो y क्या होगा, देखो y, इसको यहाँ पर रख दो तो √3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब a/2 होगा। ये तो प्लस माइनस होगा, सो ये पर प्लस माइनस होगा। तो यहाँ पर इसका पॉइंट मान लो यहाँ पर, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है, सो √3/2 a/2 होगा। और दूसरी यहाँ पर जो पॉइंट है ना, इसका कोऑर्डिनेट होगा -√3a/2 और -a/2, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो तीसरा जो वर्टेक्स है उसका ढूंढना होगा। देखो यहाँ पर बोला है ना, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स क्या क्या हो सकते हैं, इसको यहाँ पर देख लेते हैं। देखो तो मान लो यहाँ पर एक 30 डिग्री एंगल को क्रिएट कर लिया, तो ये होगा ना, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, देखो ये जो लाइन है ना, इस लाइन का इक्वेशन होगा, देखो y इक्वल्स टू -1/√3x होगा ना। तो अब मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूँ फ्रॉम बी पॉइंट से टू द एक्स एक्सिस और इसको एक्सटेंशन कर दूं, तो यहाँ पर एक पॉइंट आएगा ना। तो ये तो एक ट्रायंगल बन गया, ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन गया। क्यों, देखो ये तो ए डिस्टेंस है, ये भी ए डिस्टेंस है और ये भी ए डिस्टेंस ही होगा। तो देखो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो तो सेम रहेगा, मतलब √3/2 इंटू ए,
यहाँ पर होगा माइनस ए बाई टू होगा। ठीक है, देखो क्यों होगा, ये तो 90 डिग्री, ये तो बाइसेक्ट कर रहा है ना। क्यों बाइसेक्ट कर रहा है, देखो ये तो 60 डिग्री एंगल है, ये तो 60 डिग्री एंगल है ना, मतलब ये 90 होगा, मतलब ये भी 90 होगा ना। तो यहाँ पर तो दोनों 90 डिग्री एंगल होगा, इसके लिए ये बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस भी सही है। मतलब यहाँ पर जो डाउन पोर्शन पे है, इसके लिए इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो है माइनस ए बाई टू होगा। ठीक है, तो ये आया। देखो ये ऑप्शन पर है, ऑप्शन बी पर है, तो ऑप्शन बी हो सकते हैं। और एक भी तरीका है, इस लाइन को जो हम एक्सटेंशन कर लूँ ना, मान लो यहाँ पर एक्सटेंशन कर लो। अब देखो ये तो 30 डिग्री है, ये जो एंगल है ना, ये तो 90 डिग्री एंगल है, सॉरी ये तो 60 डिग्री एंगल है ना, मतलब टोटल एंगल तो 90 डिग्री है, तो इस एंगल का जो मेजरमेंट होगा वो 60 होगा। अब इस पॉइंट से ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लो, क्या होगा, 0, ये होगा। अब यहाँ पर एक लाइन को जोड़ दो, तो ये जो ट्रायंगल बन गया ना, मतलब ये जो ट्रायंगल बन गया, मान लो ये जो पॉइंट है, मान लो यहाँ पर डी दे दिया, तो ये जो ओ डी बी, मतलब यहाँ पर ओ डी बी, ये तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बन रहा है ना। ठीक है, तो देखो ये हो सकता है, मतलब यहाँ पर क्यों क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल हो सकता है, देखो ये जो दोनों साइड इक्वल है और ये भी इक्वल है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो बन रहा है, मतलब 0, ए हो सकते हैं, तो ये पॉइंट हो सकते हैं। और भी एक तरीका है, देखो यहाँ पर इस एंगल का, मतलब यहाँ पर देखो ये तो 30 डिग्री बन गया ना, 60, मतलब ये दोनों, ये तो 30 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये भी तो 30 डिग्री एंगल है। सो ये जो एंगल है ना, वो 60 डिग्री होगा, और ये जो एंगल है ना, वो तो 60 डिग्री होगा। अब इस पॉइंट से देखो यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, जिसका डिस्टेंस ए होगा, मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना, 0, ए हो गया। तो ये भी जो ट्रायंगल बन रहा है ना, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। मतलब 0, अदर जो कोऑर्डिनेट है ना, 0, ए हो सकते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर 0, ए हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट ले लूँ, मतलब इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, तो क्या है, देखो इस पर पॉइंट आएगा ना, मतलब ये तो बाइसेक्ट कर रहा है, पिक्चर में नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली ड्रा कर लिया तो ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है। ये तो 60 डिग्री है, इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है ना, तो 60 डिग्री एंगल है, मतलब ये 90 डिग्री एंगल होगा, और ये भी 90 डिग्री एंगल होगा, और बाइसेक्ट भी कर रहा है। मतलब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ना, देखो क्या होगा, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम रहेगा, -√3/2, और यहाँ पर a/2 हो सकते हैं। तो देखो ये भी हो सकता है, मतलब डी भी हो सकते हैं, मतलब सभी की सभी ये हो सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, ऑल द बेस्ट।